दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जब भी दुनिया में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइक कुछ दिन पहले जब कोरोना आया, या मार्केट में मुद्रास्फीति होती है, जो आर्थिक मंदी आती है, उस वक्त कई सारे लोगों की नौकरियां चली जाती है। अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन हम हाउसवाइफ पर आए और हमें हमारे काम से निकाल दिया जाए, यानी कि हम जो घर के काम करते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, वो काम हमसे छीन लिया जाए, तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे ये काम छीन लिया जाए तो हम अपने जीवन में जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को उड़ान देने में। दोस्तों, कभी आपने आपके जीवन की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की है? हम महिलाएं, हम जो हाउसवाइफ है, कभी अपने बारे में सोचते हैं? अपनी परिस्थितियों के लिए हमेशा दूसरों को ही जिम्मेदार पाते हैं, या ये कह लीजिए कि हमने मान लिया है कि हमारी जो परिस्थिति है वो सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार पूरी दुनिया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि दुनिया की सोच की वजह से ही हमारी आज ये हालत है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी दुनिया की है ऐसा नहीं है। ज़्यादातर गलतियां हमारी हमने हमारे परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया है। हमने इसी को अपनी जिंदगी मान ली है। लेकिन आज जहां दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आज जहां लड़के घर के सारे काम लगभग सीख चुके हैं, क्या हम महिलाओं ने भी अपने स्किल को अपग्रेड किया है? क्या हमने भी खुद को कमाओ बनाया है? क्या हमने भी अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है? या फिर आज भी, आज की लड़कियां भी, आज की महिलाएं भी पूरी तरह से अपने पति पर, अपने पिता पर, अपने बेटे पर और अपने भाई पर निर्भर है अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए? खुशियां तो बहुत दूर की बात है, हम हमारी छोटी सी जरूरत को पूरा कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। घर के काम करना, बच्चों को बड़ा करना, बड़ों की सेवा करना, ये कोई स्किल नहीं है। ये ऐसे काम है, अगर आप इस पर एफर्ट नहीं भी देंगी तब भी ये काम अपने आप होते रहेंगे। बच्चे प्राकृतिक तौर से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उन्हें लेना शुरू कर देते हैं। बच्चों के साथ हम लोग दिन भर रहते हैं, लेकिन उनके साथ हम कितना समय खुशी खुशी बिताते हैं? अगर इस बात को हम देखेंगे, टटोल के देखेंगे, तो शायद ही हम में से कोई ऐसा निकलेगा जो ये कहेगा कि वो अपने जितना समय वो अपने बच्चों के साथ बिताते हैं वो खुशी खुशी बिताते हैं। अगर हम, या फिर हम जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं वो खुशी, हम जो बुजुर्गों के साथ रहते हैं, कितना समय हम उनके साथ खुशी खुशी बिताते हैं? उनके सुख दुख के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या फिर सिर्फ मशीन की तरह अपने कामों को कर लेते हैं कि मुझे इस वक्त खाना देना है, मैं खाना दे दूंगी, इस वक्त मुझे बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, स्कूल के तैयारी कर दूंगी। लेकिन क्या इससे हमारे बच्चों के मन पर या हमारे बुजुर्गों के मन पे उन्हें कोई शांति मिल रही है, या फिर हम अपने काम करके खुश हैं? अगर कोई भी खुश नहीं है तो ऐसे कामों से क्या मतलब? इसलिए खुद को इस भ्रम से निकालिए कि आप आपकी घर की जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद पर लीजिए और देखिए, जैसे ही आप दो पैसे कमाने लगेंगी, आप आपकी इन जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह से निभा सकेंगी। आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। और जब हमारे पास कुछ पैसे ज्यादा होंगे, तो हम हमारे
कामों की जिम्मेदारी, मेहनत की जिम्मेदारी हम किसी और पर दे सकते हैं। और उन जो काम करने में हमें जो एफर्ट लगता है, जो हमारी जो एनर्जी लॉस होती है, जो जब हमारी वो एनर्जी बच जाएगी, हम उस एनर्जी, हमारे अंदर एक खुशी आएगी, हम रिलैक्स होंगे और हम हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि अपने परिवार को जो प्यार देना है, जो केयर करना है, उसे हम खुशी खुशी कर पाएंगे। और जब कोई भी काम खुशी खुशी किया जाता है, तो वो काम बहुत अच्छी तरह से निभाया जा सकता है, वो उस काम के परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। हम जब हमारे बच्चों की केयर खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि हम हमारे सपने पूरे कर रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने में उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन जब खुद के सपनों को हमने अपने ही पैरों में रौंद दिया हो, तो हम किसी के सपनों की कदर कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके परिवार खुश रहे, समाज की उन्नति हो, जिस तरह से लड़कों ने, मर्दों ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बदलना शुरू किया है, हमें भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और हमें भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। हमें भी अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी किसी ऐसे काम में देनी चाहिए जिससे हमारे घर में दो पैसे आए, ताकि हम हमारे परिवार को आगे बढ़ा सके। हम हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, हमारे घर के बुजुर्गों की अच्छी सेहत के लिए हमें हमारे पतियों का, हमारे घर के पुरुषों का साथ देना चाहिए, कुछ उनकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर। क्योंकि अगर घर की पूरी जिम्मेदारी, घर के सारे काम हमारे नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले हमारे घर के कामों में हमारी मदद करें, तो हमें भी उनकी कमाई में मदद करनी होगी। जिस तरह से अगर वो हमारे लिए छोटे छोटे एफर्ट देते हैं, तो हमें भी छोटे छोटे अमाउंट में पैसे कमाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको मेरे ये विचार कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक मेरी वीडियोस पहुँचे और उनके अंदर ये इच्छा जगे कि वो अपने घर से ही सही, लेकिन कम ही सही, लेकिन पैसे कमाना शुरू करें। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ जो भारत की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मोटिवेट करे।